RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने दोस्तों 8 महाजनपद पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 8 के 7 से आगे 8 से नंबर लगाएंगे। तो जितने मैंने महाजनपद बताए थे उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ राज्य या जनपद और उनकी राजधानी यहाँ पर बताऊँगा। उसकी जो विशेषताएं हैं ये आप लोग अपने नोट्स में देख लेंगे। दोस्तों, वीडियो यदि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम कोई बड़ा कंपटीशन क्रॉस करें, तो दोस्तों वीडियो को सुनते रहिए और सुनने के साथ में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप लिखने की कोशिश करिए। आप लिखेंगे तो आपकी बहुत सारी इंद्रियां सक्रिय रहेंगी, आपके बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। और मेरा वादा है दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो को कायदे से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई किताब इतिहास की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको ये लगता है कि मुझे और पढ़ना है या और देखना है, तो दोस्तों आप परीक्षावाणी किताब पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और केसी श्रीवास्तव पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, फिर ज़्यादा नहीं बात करते हुए। महाजनपदों में मैंने एक जनपद बताया था कंबोज। क्या बताया था दोस्तों? कंबोज की राजधानी राजपुर। क्या बताई थी मैंने? राजपुर यदि ना विकल्प में हो तो आपको क्या मिलेगा? हाटक मिलेगा। क्या मिलेगा? हाटक। ये इसकी राजधानी थी। और मैंने एक और आपको बताया था दूसरे नंबर का, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। एक और बताऊंगा मैं, पाकिस्तान में है। 2 पाकिस्तान में, बाकी सब भारत में है। कंबोज के बाद गंधार। मित्रों, गंधार देख लेंगे, ये भी आपका पाकिस्तान में है। गंधार की राजधानी क्या है? तो बात करें तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। ये विश्वविद्यालय भी यहाँ पर था। तक्षशिला यदि विकल्प में ना मिले तो पुष्कलावती आपको विकल्प में मिलेगा मित्रों। चलिए आगे फिर देखते हैं। वैसे द्वितीय राजधानी है ये, पहली है, दूसरी है। यदि विकल्प ना मिले तो आप ये देख सकते हैं, ये एक ही चीज़ है, ये एक ही राजधानी है। ये फर्स्ट और इसकी सेकेंड राजधानी है। अगला दोस्तों जनपद देख लेंगे हम लोग, कुरु। क्या देखेंगे? कुरु की राजधानी क्या है ये पूछा जा सकता है, तो हस्तिनापुर। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर है। अगला देख लेंगे सूरसेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। इसकी राजधानी मथुरा। क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये दूसरी भाषा में भी आपको मिलता है। दूसरी मतलब यूनानी। सूरसनेई इसका नाम है। सूरसेन का नाम है, तो इसका भी नाम कुछ यूनानी में होगा। बिल्कुल होगा। क्या नाम है इसका? मेथौरा। ये इसका नाम है, आप नोट कर लेंगे। अगला हम लोग देखेंगे क्या है? वत्स की राजधानी क्या है? 5। वत्स की राजधानी है वैशाली। वत्स की राजधानी वैशाली है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। काशी, अगला मेरा पॉइंट रहेगा काशी महाजनपद। इसकी राजधानी है वाराणसी। ये तो उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है, काशी। और ये तो वाराणसी हो गया। अगला जो आपको मिलेगा मगध। बहुत बार पूछा गया है ये। मगध ने भारत पर बहुत समय तक राज्य किया है। मगध की राजधानी क्या रहेगी? तो राजगृह और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजगृह। इसको गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। मगध की राजधानी। अगला अंग की राजधानी क्या है? चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। मित्रों, ये मैंने 8 क्लियर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 8 के आगे 9 नंबर से पढ़ेंगे। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप मेरे साथ लिख सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं, फिर जो मैंने उस दिन चर्चा की थी उसी तरीके से आज चर्चा कर लेंगे। आज वीडियो बड़ा नहीं होगा, छोटा ही रहेगा। 40 मिनट का पिछला वीडियो हो गया था तो आप लोगों ने देखा नहीं सही से। चलिए आज मैं छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो फिर वही यहाँ पर डाल लीजिए आप जनपद।
ठीक। यहाँ पर आप डाल लीजिए राजधानी, क्या, राजधानी, वेरी गुड। और यहाँ पर आप डाल लीजिए विशेषताएं या विशेषता। चलिए इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 9 नंबर की आज हम बात करते हैं। 9 नंबर में कौन सी राजधानी होगी? धानी विशेषता। तो 9 नंबर में यदि हम बात करेंगे तो कौन सा पहला महाजनपद रहेगा 8 के बाद? तो पांचाल की बात करेंगे। पांचाल, पांचाल कहीं कहीं आपको पंचाल भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है, पांचाल या पंचाल। तो पंचाल की 2 राजधानी मित्रों हैं, 2 राजधानी है, आप इसको नोट कर लीजिए, 2 राजधानी है। चलिए यदि 2 राजधानी है तो देखिए उत्तर की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र, अहि आधा चा छत्र, अहिच्छत्र इसकी राजधानी है। उत्तर, क्योंकि मैंने बताया ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, इसलिए अब दक्षिण की राजधानी हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण की राजधानी क्या है? तो काम्पिल। क्या है? काम्पिल, काम्पिल, दक्षिण की राजधानी काम्पिल है। अहिच्छत्र राजधानी उत्तर की है, पांचाल की। ये बहुत पूछा जाता है कि पंचाल की कौन सी राजधानी है, तो हम लोग काम्पिल या अहिच्छत्र बता देंगे। फिर पूछा जाएगा इसमें उत्तर की राजधानी कौन है, तो अहिच्छत्र उत्तर की राजधानी है और काम्पिल या दक्षिण की राजधानी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है मित्रों। फिर हम विशेषताओं की यदि हम बात करें तो विशेषताओं में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ लेना है कि यहाँ की 2 राजधानियाँ थीं, 2 राजधानियाँ थीं, ज़्यादा नहीं मिलता है, राजधानी थीं, बस इतना नोट कर लीजिए, 2 राजधानी थीं। जो विशेषता पूछने योग्य है मैं वही बताऊंगा, मगध को हम बताएंगे नहीं, पहले ही बता चुके हैं। मगध का विस्तार हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगला महाजनपद देख लेते हैं। 10 नंबर कौशल रहेगा, कौशल, कौशल रहेगा। कौशल की राजधानी की बात करें तो इसको भी हम 2 भागों में बांट लेंगे इस तरीके से। ये पृथ्वी हमारी मान लीजिए है और 2 तरीके से हम बांटते हैं। जो उत्तर की राजधानी रहेगी वो कौशल की क्या रहेगी? श्रावस्ती, श्रावस्ती। जो उत्तर की राजधानी रहेगी ये श्रावस्ती रहेगी कौशल की, और जो दक्षिण की राजधानी रहेगी ये कुशावती। क्या रहेगी? कुशावती। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, कुशावती यहाँ की राजधानी रहेगी। चलिए अब देखिए जो कुशावती है तो श्रावस्ती के बारे में हम लोग 2 पॉइंट नोट कर लेते हैं। आप इसको विशेषताओं में भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं। तो श्रावस्ती में देखिए एक स्थान था सहेत महेत। क्या था? सहेत महेत। ये आधुनिक स्थान है। क्या स्थान नाम है? आधुनिक स्थान है। आधुनिक स्थान जिससे पहचान करी गई है किसकी? श्रावस्ती की। सहेत महेत एक आधुनिक स्थान है जहाँ से पहचाना गया है कि यहाँ पर श्रावस्ती इसकी राजधानी थी या यहाँ पर श्रावस्ती था। चलिए एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। दूसरा मित्रों पॉइंट नोट करेंगे, ये क्या था? अर्धचंद्राकार थी। ये इस तरीके से राजधानी थी, ये इस तरीके से, तो नोट कर सकते हैं ये अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार राजधानी थी श्रावस्ती। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है। यदि आप यूपीएससी, यूपी और टीजीपीजी जो भी दे रहे हैं उसमें बहुत पूछा जा सकता है। यहाँ से सवाल बहुत बार बने हैं, जो सवाल बने हैं उनको उठाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बात करें कौशल, तो कौशल में श्रावस्ती का एक शासक था, उसका नाम था कंस। कौशल में ही कंस था, उसके नीचे मगध था। तो वहाँ पर कंस जो मगध था तो मगध में प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत थे। तो कौशल जो श्रावस्ती है तो यहाँ पर क्या है? एक राजा है कंस और इधर मगध में प्रसेनजीत हैं। कंस जो राजा है वो श्रावस्ती का है और यहीं पर गौतम बुद्ध का जो शाक्य वंश है वो भी निवास करता है। शाक्य ये बहुत ही पवित्र वंश माना जा रहा था उस समय, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध जन्मे थे। तो प्रसेनजीत की एक इच्छा होती है कि वो शाक्यगढ़ की गढ़ से अपनी शादी करें, ये इनकी इच्छा होती है। ऐसा इधर प्रसेनजीत थोड़ा शक्तिशाली हो जाता है तो ये प्रस्ताव भेजता है शादी करने के लिए। तो श्रावस्ती के लोगों ने क्या किया कि एक दासी से शादी करवा दी प्रसेनजीत की। दासी से प्रसेनजीत की शादी करवा दी
और इधर प्रसेनजित बुद्ध का समकालीन था, मतलब हम उम्र था। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, पूछा जाता है बुद्ध का हम उम्र कौन था, तो प्रसेनजित था। तो ये शादी करता है, तो श्रावस्ती के लोगों ने प्रसेनजित की शादी एक दासी से करवा दी थी। ये बात प्रसेनजित को नहीं पता थी। प्रसेनजित का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है बिडब्बू। क्या होता है? बिडब्बू। बिडब्बू इसका एक पुत्र होता है। ये अपने ननिहाल जाता है। ननिहाल कहाँ जाता है? साकीगढ़ जाता है। तब इससे कुछ गलती हो जाती है। तो जब गलती हो जाती है तो यहाँ के लोग श्रावस्ती या साकगढ़ के लोग इसकी हंसी उड़ाते हैं। बोलते हैं तुम चाहे जितने बड़े राजा हो जाओ या चाहे जितना बड़ा आपका साम्राज्य हो, लेकिन तुम गलती ही करोगे क्योंकि दासी पुत्र हो, और तुम्हारे अंदर वो वैभव, वो राजशाही नहीं आ सकती जो एक राजा या छत्री के अंदर होती है। ये बात बिडब्बू को बहुत ख़राब लगती है। ये वहाँ से वापस आता है और कुछ सूत्रों के अनुसार ये अपने पिता को मार देता है और यहाँ से बहुत बड़ी सेना लेता है। बिडब्बू अपने यहाँ मगध से बहुत बड़ी सेना लेगा और जाके साकीगढ़ को मिटा देता है, आक्रमण कर देता है। ऐसी कहानी। फिर ये वापस आ रहा होता है मगध, तो रास्ते में नदी पड़ती है, उसमें ये सेना सहित डूब के मर जाता है। तो मित्रों कह सकते हैं इस तरीके से साकगढ़ का विनाश हुआ। ये स्टोरी हम आपको मगध में बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका ये चैप्टर। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, फिर आगे इस पर हम बात करते हैं। तो प्रसेनजित की जो पत्नी थी उसका नाम महाकोशला था। बिडब्बू की माता जो थी वो महाकोशला था। इतना ही आपको पढ़ना है। अब वज्जी पढ़ते हैं। वज्जी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ये हम सारे बताएंगे, इनमें भी युद्ध कराना बाकी है और इनकी राजनीति, कूटनीति, इनका प्रेम प्रसंग, इस क्षेत्र विस्तार, ये सब बताना बाकी है। आप लगे रहिए हमारे साथ। चलिए एक और है वज्जी। वज्जी स्थान है, मतलब महाजनपद है। इसकी राजधानी क्या है? वैशाली। क्या है? वैशाली, जिसको वसाड़ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वसाड़। अड़ाहे वसाड़ के नाम से भी जानते हैं। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, वैशाली। ठीक है। जो वैशाली होता है ये 8 संघों का समूह होता है। इसमें 8 संघ होते हैं। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, जो वैशाली है जो वज्जी है ये 8 संघों का समूह है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। और जो सबसे अच्छी बात है कि राजतंत्रात्मक उस समय पूरी दुनिया में था, लेकिन ये गणतंत्रात्मक है। कैसा है? गणतंत्रात्मक है। पूरी तरीके से नहीं है, कुछ समूह ऐसे हैं जो गणतंत्रात्मक हैं। तो गणतंत्रात्मक के साक्ष्य आपको वज्जी से 16 महाजनपदों में मिल जाएंगे। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषता में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मैं अभी युद्ध कराऊंगा तब विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए 12 नंबर अगला पढ़ लेते हैं। 12 नंबर पर बात करें तो मल्ल, क्या राजधानी महाजनपद है? मल्ल। इसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो यदि राजधानी की बात करें तो 2 राजधानियाँ हैं। कौन? एक राजधानी है पावा, एक राजधानी है कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। एक राजधानी है पावा और दूसरी राजधानी है कुशीनगर। यदि यहाँ की विशेषता करें तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, इतने बहुत है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। दोस्तों नोट करते रहिए, बहुत अच्छा आपके बहुत अच्छे नोट्स बनने वाले हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। कोई भी प्रश्न छूटे ना, बस ये हमारा प्रयास है कि आप कहीं और ना जाएं हमारे चैनल छोड़ के। चलिए अब देख लेते हैं। एक और है चेदी। क्या है? चेदी जनपद है। एक और है चेदी जनपद। इसकी राजधानी क्या है? सुक्तिमती। सुक्तिमती इसकी राजधानी। ठीक है, सुक्तिमती राजधानी। ये अगर विकल्प में ना मिले तो आप शक्तिमती कर सकते हैं या शक्तिमती कर सकते हैं। ये भी विकल्प में ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं? तो सोतिवती के नाम से भी विकल्प, सोतिवती के नाम से विकल्प को टिक कर सकते हैं। तो इनमें 3 में से कोई एक नाम मिल सकता है आपको, एक ही राजधानी के नाम है। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र ये है। एक और पॉइंट नोट कर लेंगे, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कहाँ का? चेदी जो है वो बुंदेलखंड का। और शिशुपाल यहाँ का शासक है। कौन? शिशुपाल यहाँ का शासक है। शिशुपाल शासक यहाँ का है। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, पूछा था शिशुपाल कहाँ का? शिशुपाल का स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये चेदी। अगला अवंती देख लेते हैं।
14 नंबर अवंती। अवंती ये के पॉइंट पूछा जाता है मित्रों। अवंती की राजधानी क्या है? तो दो हैं, दो राजधानी। एक राजधानी आपकी कौन सी है? तो उज्जैनी। क्या है? उज्जैनी। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, उज्जैनी। दूसरी राजधानी क्या है? बहिष्मती। वहिष्मती इसकी राजधानी है। अब वहिष्मती इसकी राजधानी तो आ गई, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये बहिष्मती कौन सी बहिष्मती? तो लोग बहिष्मती को पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब से भाई बाहुबली 2 बाहुबली 1 आ गया है तो उसमें बहिष्मती का कई बार उल्लेख आया है, तो बहिष्मती इससे मशहूर हो गया। तो बहिष्मती भी आप पढ़ लेंगे, ये पूछा जा सकता है। और तो भैया बाहुबली आप लोगों ने देख ली होगी, तो बाहुबली 1 के भी पढ़ सकते हैं, याद हो जाएगा पूरा। तो बहिष्मती बाहुबली में इसको दिखाया गया है। तो बहिष्मती इसकी राजधानी दक्षिण की, और ये राजधानी कहाँ है? उत्तर की। उज्जैनी अवंती की राजधानी उत्तर की है, और दक्षिण की राजधानी बहिष्मती है। कहाँ? अवंती की। चलिए इसमें क्या पढ़ना है? देखिए यहाँ का शासक एक कौन सा होता है? एक शासक होता है यहाँ का प्रदोत चंड। कौन होता है? प्रदोत वंश है, सॉरी पहले नोट कर लीजिए, प्रदोत वंश यहाँ पर है, प्रदोत वंश है। ये पॉइंट नोट करना है कि उज्जैन बहिष्मती और उज्जैनी में कौन सा वंश था? तो प्रदोत वंश है। शासक कौन है यहाँ पर? चंड प्रदोत है। क्या? चंड प्रदोत। चंड प्रदोत यहाँ का शासक है। तो प्रदोत वंश है और चंड प्रदोत यहाँ का शासक है। अब देखिए क्या होता है, उस समय बिंबसार, मगध जो है वहाँ पर बिंबसार है। क्या है? मगध। मगध में बिंबसार है। बिंबसार इससे दोस्ती करना चाहता है। कहाँ? अवंती से दोस्ती करना चाहता है। तो ये एक बार पीलिया रोग से ग्रसित था। पीलिया, इसको पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं, पांडुरंग नाम से भी जानते हैं। इस रोग से ग्रसित था। तो बिंबसार ने एक यहाँ पर वैद्य भेजा था। क्या? राजकी वैद्य, आजीवक नाम था उसका, राजवैद्य, जीवक राजवैद्य, जीवक राजवैद्य यहाँ पर भेजा था इसका इलाज करने के लिए। क्या करने के लिए? इलाज करने के लिए। जब ये ठीक हो जाता है तो ये बिंबसार का दोस्त बन जाता है। एक ये पॉइंट। अब जीवक का एक बार पूछा गया था, हमें याद है किसी पेपर में पूछा था कि जीवक की माँ का नाम क्या था? तो सालवती नाम था। क्या? उसे पूछा नहीं जाएगा, आप दिमाग नहीं खराब करेंगे यहाँ पर। ये एक बार मैंने कहीं पढ़ लिया था प्रैक्टिस सेट में, तो उसमें सालवती उसकी माँ का नाम दिया हुआ था। किसका? जीवक का। तो चंड प्रदोत कहाँ का शासक है? अवंती का है। किस वंश का है? प्रदोत वंश का है। नाम चंड प्रदोत है। चंड प्रदोत जब पांडुरंग या पीलिया रोग से ग्रसित होता है तो बिंबसार एक वैद्य भेजता है। कौन? जीवक राजवैद्य भेजता है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण है, जो आपका ये अवंती है, ये अवंती है, इसको मगध में शामिल कर लेता है एक राजा, अवध का, सॉरी मगध का। कौन शामिल करता है? तो शिशुनाग शामिल करता है। कौन? शिशुनाग शामिल करता है। मैं शिशुनाग के बारे में भी आपसे बात करूंगा। शिशुनाग शामिल कर लेता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। एक और यहाँ पर नाम आता है, इसको मिटा दो मित्रों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाने वाला हूँ। चलिए इसको मिटा रहा हूँ। एक और बहुत ही सुंदर नाम आता है, इससे आगे यहाँ पर लेते हैं, महाकच्चायन। क्या आता है? महाकच्चायन। महाकच्चायन एक यहाँ पर नाम आता है, जिसके प्रभाव से चंड प्रदोत बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। क्या? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। कौन? चंड प्रदोत। ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। महाकच्चायन के प्रभाव से या उसे प्रभावित होकर चंड प्रदोत बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। चंड प्रदोत को एक बार गंधार के शासक हराया था। क्या नाम था उसका? तो पुष्कर सारिन था। मैं बताऊंगा। चंड प्रदोत का एक गंधार है, गंधार का शासक, गंधार का शासक कौन है? सूरसेन। चंड प्रदोत को गंधार के शासक पुष्कर सेरिन है। पुष्कर सेरिन ने हराया था। किसको? चंड प्रदोत को हराया था। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए चंड प्रदोत और उदयन
का ये आपस में बहुत बड़े शत्रु होते हैं। चंड प्रदोत उदयन में पूरी स्टोरी बताऊंगा थोड़ा आगे। चंड प्रदोत और उदयन आपस में शत्रु होते हैं। चंड प्रदोत की एक पुत्री होती है, उसका नाम होता है उषा दत्ता। चंड प्रदोत की पुत्री है, उसका नाम है उषा दत्ता। चंड प्रदोत की पुत्री उषा दत्ता और उदयन जो मगध से है, उन दोनों में प्रेम हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, प्रेम विवाह हो जाता है, फिर चंड प्रदोत और उदयन आपस में ससुर दामाद हो जाते हैं, तो दोस्ती हो जाती है। इसका भी मैं बताऊंगा कि किसमें उल्लेख है, क्या है, कैसे वैवाहिक संबंध स्थापित करे गए, इतना आपको पढ़ना है। चलिए 2 और बचे हैं, मैं थोड़ा और उनको देख लेता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। बस 2 मिनट का वीडियो और है, फिर अगला वीडियो में आएगा। क्या नाम है मित्रों? तो देखते हैं मत्स्य 15 नंबर। मत्स्य की राजधानी क्या है? तो विराटनगर। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। इसमें क्या पढ़ना है? ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में है, मरुस्थल में है, मरुस्थल में है, मरुस्थल में है। इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बस इतना। लास्ट पढ़ लेते हैं, क्या है? क्या है? अस्मक, सॉरी अस्मक। अस्मक बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा गया। उससे दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज इस पर ज़्यादा जोर देंगे। अस्मक पूछा गया कई बार। अस्मक की राजधानी पोटल है। क्या है? पोटल है। अस्मक की राजधानी पोटल है, एक ये पॉइंट। पोटल ना मिले तो पोटला मिले, पोटला। पोटला भी नाम पोटल मिलेगा, पोटल ना मिले तो पोटला। पोटिल मिले, पोटल ना मिले तो पैठन मिलेगा। इतने नामों से इसकी राजधानी जानी जाती है, एक एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अब इसकी विशेषता क्या है? ये दक्षिण भारत में स्थित है, एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में है, एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में है। इतना आपको नोट कर लेना, इतने बहुत है। अब देखिए इसकी और विशेषता क्या है? तो ये अस्मक जो है ये गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, दक्षिण भारत में है, ठीक। गोदावरी नदी पर है, ठीक। इतना पॉइंट नोट कर लेंगे। और गोदावरी नदी, चलिए गोदावरी नदी को और किस नाम से जानते हैं? प्रवर नाम से जानते हैं, प्रवर। तो प्रवर नदी पर है। इतने आपको मित्रों पढ़ना है। तो मित्रों आज इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें रहेगा मगध का उत्कर्ष। मगध के बारे में जानेंगे, पूरा मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, कैसे उसका विस्तार होता है, क्या नीतियां होती हैं, कौन कौन शासक हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों ये कैसा वीडियो लगा, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, कमेंट करके और बताएं। यदि आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, इसको और अच्छे तरीके से बताया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। हम आपकी सलाह के मित्रों वेट करेंगे, आकांक्षी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।